हे गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लुक्स मैक्सिंग एंड लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी के बारे में और कैसे इस कम्युनिटी ने एक डार्क टर्न ले लिया है और कैसे इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने जा रहा हूँ कि इस कम्युनिटी में आज के टाइम में सिर्फ लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। गाइस यार, ये वाली बात बिल्कुल सच थी कि तुम इनिशियल डेज ऑफ लुक्स मैक्सिंग को अगर ध्यान से देखो तो ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में ही था। बट फिर ऐसा क्या हो गया कि आज के टाइम पे ये एक अनहेल्दी ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि लुक्स मैक्सिंग है क्या। तो बेसिकली लुक्स मैक्सिंग की अगर तुम डेफिनेशन देखो जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो वो ये है कि तुम अपने जेनेटिक्स को कम्प्लीटली मास्टर कर लेते हो, कम्प्लीटली ओवरटेक कर लेते हो इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिवनेस फिजिकली। अब ये इंक्लूड करता था काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे गोइंग टू जिम, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के बारे में बातें करना या फिर उनके बारे में ध्यान देना, स्किन केयर, अच्छी डाइट लेना, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड ईटीसी, ऐसी चीज़ें जिसके थ्रू तुम्हारे लुक्स अपने आप बेहतर हो जाते इंस्टेड ऑफ डूइंग मेकअप एंड स्टफ लाइक दैट। सो आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक और चीज़ पता होनी चाहिए जिसको कहते हैं ब्लैक पिल। ब्लैक पिल बेसिकली ऐसी कोई चीज़, कोई पिल नहीं है फिजिकली, बट एक ऐसा आइडिया है जो इंटरनेट पे मार्केट किया गया है कि तुम्हारी हर चीज़ तुम्हारे लुक्स पे डिटरमाइन करती है एंड वो तुम कुछ भी कर लो चेंज नहीं कर सकते। वो तुम्हारे जेनेटिक्स पे कम्प्लीटली डिपेंड करता है एंड तुम कितना भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट ट्राई करो वो चेंज नहीं हो सकता। अब ये लुक्स मैक्सिंग जो है ये ब्लैक पिल के कम्प्लीटली अगेंस्ट जाता है, बिकॉज एज यू नो लुक्स मैक्सिंग के इनिशियल जो आइडिया है वो यही है कि तुम अपने जेनेटिक्स को मास्टर कर लेते हो, अपने जेनेटिक्स से ज़्यादा बेहतर बनना चाहते हो। अब ये कौन सही है कौन गलत है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। विदाउट अ डाउट ये वाली बात सबको पता है कि इंडिया में जो भी ट्रेंड्स वायरल होते हैं वो बाहर से ही आते हैं, बाहर के कंटेंट क्रिएटर्स की कॉपी होते हैं या फिर इंस्पायर्ड होते हैं। उसमें कुछ गलत बात नहीं है, सब करते हैं यूट्यूब पे ये बात। नाउ ये लुक्स मैक्सिम भी ऐसे इंडिया में आया था जब बाहर के क्रिएटर्स लाइक हमजा, एंड्रयू टेट, ऑस्टिन वेन, डिलन एंड बहुत सारे अदर क्रिएटर्स इस कंटेंट की नीश में कंटेंट बनाने लगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, फिटनेस एंड लुक्स मैक्सिंग समवॉट सिमिलर हैं तो उनके सिमिलर पैसे मिलते हैं। नाउ अगर तुम्हें सीपीएम का कॉन्सेप्ट पता है, इसको कहते हैं कॉस्ट पर माइल, तो यार देखो फिटनेस का बहुत ज़्यादा हाई सीपीएम है। ये मतलब हुआ जितने 1000 व्यूज़ पे मुझे पैसे मिलेंगे वो एज़ कम्पेयर टू बाकी सारी नीश काफ़ी हाई है फिटनेस का। ना नेचुरल सी बात है कि क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं इसके अंदर तो नेचुरली बाकी सारे क्रिएटर्स भी इसमें आएंगे। ना इंडिया में ये ट्रेंड काफ़ी लेट शुरू हुआ था, स्पेशली आफ्टर 2023 ये शुरू हुआ था। एंड तब क्रिएटर्स लाइक चैट टैग, बी योर बेस्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगे थे इस कंटेंट की नीश में। देखो हर चीज़ का अपना अपना एक टाइम होता है एंड लुक्स मैक्सिंग का टाइम अब जाके ख़त्म हुआ है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अभी जाके ख़त्म हुआ है, ये मेरा ओपिनियन है। तो मैं अगर तुम्हारे ओपिनियन से अग्री नहीं करता हूँ तो शायद तुम गलत नहीं हो, मैं गलत नहीं हूँ, हम दोनों अपनी अपनी जगह पे शायद सही है। ना देखो लुक्स मैक्सिंग जब शुरू हुआ था तब ये एक अलग ही आइडिया को पोर्ट्रे करता था, बट अब एकदम ही अलग चीज़ बन चुकी है ये। देखो जब लुक्स मैक्सिंग ट्रेंडिंग में आना शुरू हुआ तो तब कॉन्सेप्ट लाइक म्यूइंग, जो कि इन रियलिटी कुछ ऐसा मैजिकल सोल्यूशन नहीं था, बस एक टेक्निक थी, एक पोजीशन थी अपनी टंग को रखने के लिए अपने माउथ के अंदर, जिससे तुम्हारा जॉ का पॉस्चर बेहतर होता है। बट आज के टाइम पे उसे इस तरह से मार्केट किया जाता है कि तुम्हारी जॉ लाइन आ जाएगी। आज के टाइम पे लोग अपने चेहरे पे पत्थर मार रहे हैं बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि इसके थ्रू उनके चेहरे का फेशियल स्ट्रक्चर बदल जाएगा, एक बोन का स्ट्रक्चर बदल सकता है, जो कि काफ़ी डम बात है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो कुछ चीज़ें एक्चुअली में पॉसिबल हैं बट कुछ चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है बिना किसी सर्जरी के। आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर्स बस अपने अपने कोर्सेज बेच रहे हैं, अपनी वीडियोस में क्लिकबेट कर रहे हैं, अपने डम आइडियाज़ बेच रहे हैं तुम्हें। मैं नहीं कह रहा कि सारे क्रिएटर्स बेकार हैं, काफ़ी सारे क्रिएटर्स अच्छी अच्छी एडवाइसेस अभी भी देते हैं, बट ये पूरा गेम चेंज हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज़ एंड सैचुरेशन। मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज जो एक क्रिएटर्स बेचते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जेनेरिक होते हैं। सारे नहीं बट मेजॉरिटी ऑफ देम।
क्रिएटर्स सेम एडवाइस लूप पे दे रहे हैं अलग अलग लोगों को, जो अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, एंड इनफैक्ट ऑडियंस उसे एक्सेप्ट कर रही है विदाउट इवन डूइंग देयर ओन रिसर्च। एक बात तो बिल्कुल अग्री करनी पड़ेगी कि एक टाइम पे इस नीश के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेल रिसर्च्ड वेल डॉक्यूमेंटेड वीडियोस बनती थी। आई मीन देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ट्रेंड्स को साइड में रखो और ज़रा ध्यान से सोचो, लुक्स मैक्सिंग एक्चुअली में है क्या? लुक्स मैक्सिंग बेसिकली अपने लुक्स को मैक्सिमाइज करना है फिजिकली एंड मेंटली, जिसमें जिम का कंटेंट एंड फिटनेस कंटेंट इंक्लूडेड है। इसका मतलब है कि पुराने कंटेंट क्रिएटर्स, द ओजी फिटनेस क्रिएटर्स भी लुक्स मैक्सिंग के अंदर ही आते हैं। इंडिया में कंटेंट क्रिएटर्स लाइक गुरुमान फिटनेस ने सबसे पहले इस चीज़ की स्टार्टिंग की थी, एंड बाहर आई वुड से क्रिएटर्स लाइक स्कॉट हरमन, काय मसल एंड बाकी अदर क्रिएटर्स ने फिटनेस कंटेंट शुरू किया था, जो कि इनिशियली मैं कहूँगा लुक्स मैक्सिंग की स्टार्टिंग थी। अब देखो, पहले के टाइम पे ना कंटेंट इस नीश में काफ़ी ज़्यादा वेल रिसर्च्ड वेल डॉक्यूमेंटेड था। नॉट जस्ट फिजिकल फिटनेस, मतलब अपने चेहरे की फिटनेस या फिर कह लो लुक्स के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा वेल रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेड कंटेंट होता था। बाकियों का छोड़ो, मैं खुद की बात करता हूँ उसमें। देखो, हर किसी की तरह मैं भी एक टाइम पे एक बच्चा था, अनअवेयर कि मेरे हार्मोन्स कैसे स्पाइक अप हो जाएंगे, मेरे चेहरे के साथ क्या हो जाएगा। ओवर टाइम मैं बड़ा हुआ, टीनेज में आया, एंड मेरे चेहरे पे एक्नेस एंड पिंपल्स खूब सारे आ गए। मैं काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो गया, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गया, एंड मैं नेचुरली इंटरनेट पे आ गया इसका सोल्यूशन ढूंढने। मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया, फालतू की चीज़ें भी ट्राई की, फालतू की एडवाइसेस भी सुनी, बट कुछ वर्क नहीं किया। इन दी एंड मैंने खुद की रिसर्च करी एंड देयर वर चेंजेस। मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अट्रैक्टिव हो गया, बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखने लगा हूँ। यस, देयर आर चेंजेस फ्रॉम अ 1/10 टू अ 2/10। ये कोई बड़ा चेंज नहीं है, बहुत थोड़ा सा चेंज है, बट हर कोई कर सकता है। एंड आई गेस यही वो चीज़ थी जो लुक्स मैक्सिंग का बेसिक प्रिंसिपल था। खुद पे वर्क करना, अपने बेसिक जेनेटिक पोटेंशियल को रीच करना अपने मैक्सिमम फिजिकल एफर्ट्स के साथ। तो एक टाइम आया था इस कंटेंट नीश के साथ कि सब लोग बोर हो गए थे इसके साथ। आई मीन देखो, जब तुम सेम जेनेरिक एडवाइसेस सेम कंटेंट रिपीटेडली देखने लगोगे तो कुछ नहीं होगा ना, तुम बोर हो जाओगे। इसी तरह से लोगों के साथ हुआ एंड लोग इस कंटेंट से बोर हो गए। अब क्रिएटर्स को तो पैसे कमाने हैं ना, तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब तुम वीडियोस में एक ऐसा टाइटल या थंबनेल डालते हो जो अननेचुरल है, थोड़ा से ना मिलियन वाला है, उस पर ज़्यादा व्यूज आते हैं। तो नेचुरली लोगों ने डिसाइड किया, कंटेंट क्रिएटर्स ने डिसाइड किया कि अगर वो ऐसी वीडियोस बनाएंगे जो क्लेम करती है कि अगर उनकी एडवाइस लोग मानेंगे वो भी ऐसे रिजल्ट्स अटेन कर सकते हैं। तो हाँ, उन्होंने भी ऐसी वीडियोस बनानी शुरू कर दी जिसमें एक जेनेरिक सी एडवाइस होती थी, एक जेनेरिक सी डाइट होती थी, एक जेनेरिक सी एक्सरसाइज प्लान होता था, लाखों लोगों को बेचा जाता था विद दिस क्लेम कि अगर वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो वो भी ऐसे रिजल्ट्स को अटेन कर सकते हैं। प्लीज़ गाइस, डू नॉट गेट मी रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रिएटर्स फेक क्लेम कर रहे हैं या फिर क्रिएटर्स क्लिकबेट कर रहे हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। वो तो करते ही हैं और वो करते ही आए हैं, आगे भी करेंगे। मैं भी करता हूँ, आगे मैं भी करूँगा। कि ये लोग लोगों की फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। बेसिकली एक फेक या फिर कह लो आर्टिफिशियल थ्रेशोल्ड इन लोगों ने क्रिएट कर दिया है, खुद ही के आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं। इस तरह से क्लेम किया जा रहा है कि अगर तुम इन स्टैंडर्ड्स को बीट नहीं कर पाए तो तुम एक फेलियर की कैटेगरी में आओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। लोग तुम्हें एक फेलियर की नजरों से देखेंगे, एज इफ तुम्हारे अभी के लुक्स तुम्हारी फ्यूचर सक्सेस को डिटरमाइन करेंगे। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ लुक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसका ये मतलब नहीं है ना कि एक इंसान की फ्यूचर सक्सेस या एक इंसान की वैल्यू एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड स्टैंडर्ड डिटरमाइन करेगा जो बनाया गया है किसी और के पर्सनल प्रॉफिट के लिए। तो गाइस, मैं लुक्स मैक्सिंग का कोई हेटर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई एक्सट्रीमिस्ट लिबरल हूँ या फिर कोई हार्डकोर ब्लू पिल कंटेंट कंज्यूमर हूँ। मैं लुक्स मैक्सिंग के साथ हूँ। मैं चाहता हूँ हर कोई यूथ में लुक्स मैक्सिंग को फॉलो करे। अपने जेनेटिक पोटेंशियल को रीच करने में कुछ गलत नहीं है, बट द ओनली इशू जो मुझे है वो ये है कि यार, जब कंटेंट क्रिएटर्स अपने फायदे के लिए फेक क्लेम्स, फेक ट्रांसफॉर्मेशन, फेक आइडियाज, फेक नैरेटिव, फेक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं लुक्स मैक्सिंग के नाम पे, मैं उसके बस खिलाफ एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ। इस वीडियो का यही पॉइंट था
एंड मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि गाइस कुछ भी बिलीव मत किया करो इंटरनेट पे जो तुम देख रहे हो, एक बार फैक्ट चेक करो और एक बार अपने फेवरेट क्रिएटर्स को जरा क्वेश्चन किया करो कि वो जो क्लेम्स कर रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है, उसके पीछे तुम्हें डेटा दें वो। वेल गाइस, आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।